श्री गुरुं दीनतारिणं कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी युगलवल्लभे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कर्णोत्शायी गर्भोधिशायी चपयब्धिशायी शेषयस्य यशं सकला स नित्यानन्दख्यराम शरणं नमस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलित पादाना भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। लाइटें जला दो लोगों के लिए। आप लोग अपने हाथ में भगवत गीता ले लें, हाथ धो करके, पैरों को ना हाथ लगाओ, ले लो सब।
मेरे साथ बोलेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै न यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। हम लोग भगवद गीता, जो कि भगवान के मुख निसृत वाणी है, उसको श्रवण करेंगे। भगवान ने इस संसार में अपने भक्तों को बहुत सी बातें कही, कुछ प्रेम भरी, कुछ उपदेश भरी। जैसे उद्धव को उद्धव गीता, अर्जुन को भगवद गीता इत्यादि। ध्रुव से जैसे जो वार्तालाप किया, प्रहलाद से वार्तालाप किया, वो सब गीत हैं। क्या हैं? क्यों गीत हैं? क्योंकि गोविंद जो बोलते हैं वो गीत ही है, वो गाना ही है। उनका चलना गमनम मधुरम वचनम मधुरम, प्रत्येक में रास है। रस मतलब रास। जब रस की अधिकता होती है तो रास कहलाती है। रास का मतलब आप लोगों की दृष्टि में स्त्री पुरुष का जो है मिलन, उसे रास समझते हैं। यही अज्ञानता की चरम सीमा है। ट्रांसलेट करो। शी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी एंड आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सो जब सब कुछ उनका मधुर है, वचन मधुर है, हसन मधुर है, भैया वचन मधुर, हसन बदन मधुर है, बदन बैठना मधुर है, उठना मधुर है, चलना मधुर है। मधु ऐसा मधुर कि जिसमें सब फंसे। जैसे मधु देख करके फूलों पे कैसे भंवरे गूंज गूंज गूं 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 करते हैं, मधुमक्खियां कैसे जाती हैं, है ना। जो सारग्राही जीव हैं वो कृष्ण रूपी कमल का हमेशा रसास्वादन करते हैं। किसी भी भगवान के किसी भी अंग का, किसी भी उपांग का, किसी भी चलन, हसन, वसन, उठन, यहाँ तक कि क्रोध करने को भी मधुरी कहा गया है। तो इसलिए भगवान ने जहाँ भी जिससे भी वार्तालाप किया वो मधुर है। मधुर होने का मतलब ही गीत होता है, जो गाया जा रहा है। उनका बोलना जब गायन है तो उन्होंने जिससे जो वार्तालाप किया वो गीत ही है। लेकिन प्रसिद्ध जगत में श्रीमद् भगवद गीता हुई। क्यों श्रीमद् भगवद गीता प्रसिद्ध हुई? क्योंकि वेदव्यास जी महाराज ने वेदों को लिखा, वेदांत लिखा, उपनिषदें लिखी। ये सब लिखने के बाद में क्या होता है? उनको शांति नहीं मिलती। महाभारत लिखी, महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता, उन्होंने भगवान के नाम से जो गीता है वो इसके ऊपर स्टंप लगाई। बाकी जगह जो भगवान ने बोला है वो गीत है, लेकिन वेद व्यास जी ने इस पे गीता लिख दिया तो दो चार गीता ना हो जाए भगवत गीता के नाम से। उपदेश दिए तो बहुतों के, विदुर से भी वार्तालाप हुआ, विदुर को भी उपदेश दिया, उद्धव को भी उपदेश दिया, माता कपिल देवहूति संवाद में देवहूति को भी उपदेश दिया। उपदेश तो बहुत दिए, लेकिन वो सारे गीता के नाम से प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुए क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने गीता इसे कहा, श्रीमद् भगवत। इसलिए
इस भगवत गीता की महिमा कहाँ? देखो उधर मोटर चालू है। लोग जो है ना उसको फुल कर देते हैं तो गैस बन जाती है उसमें। तो ध्यान दीजिए, जब ऐसा कुछ काम हो तो अकेले में बुला के अलग से बोलना चाहिए। ऊपर की बात कर रहा हूँ बेटा। तो वेदव्यास जी ने वेदों को लिखा बोल करके वो बड़े प्रसिद्ध हुए, विश्व विख्यात हुए। उस वक्त के ऋषियों ने वेदव्यास जी के इस ज्ञान को सर्वसम्मतता से माना, क्योंकि वेदव्यास जी ने जो वेदों में ज्ञान का वर्णन किया है वो भी बड़े बड़े ऋषियों की वाणी को लिया है। तो उस समय जितने स्कॉलर्स थे उनकी वाणी को लेने के नाते जितने उनके अनुयायी थे उन सब अनुयायियों ने वेदव्यास जी की बात को माना। मतलब सभी महर्षियों की वाणी को वेदों में एकत्रित करने के नाते सब लोगों ने, दुनिया के सभी लोगों ने माना। इसलिए वेदव्यास जी ने इसे गीता कहा तो सबने इसे गीता माना। और वेदव्यास जी ने इसकी महिमा में कहा, गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। इसे उठाइए, उधर रखिए। गीता को सुगीता, ये गीत को सुंदर तरीके से गाइए। सुंदर तरीके से गाने का मतलब, भाई गीत तो गीत है और उसको सुंदर तरीके से क्या गाएंगे? कहते इसका दुरार्थ मत निकालिए, सुअर्थ निकालिए। सुअर्थ मतलब जो सुंदर शाम से रिलेटेड हो वही निकालो। कहते भाई भगवान ने खुद बोला है तो उन्हीं से रिलेटेड होगा ना? कहते नहीं, भगवान ने सारे समस्त ब्रह्मांड की ज्ञान को इसमें भर दिया, सारी तरीके की शिक्षाएं दी हैं इसमें, इसलिए उन शिक्षाओं को नहीं लेना। कहते क्यों? भगवान ने दी तो लेंगे। कहते भगवान ही बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी को छोड़ दो, मैंने जो बोला। तो इसलिए ये सुगीता कब बनती है? जब शरणागति युक्त हो जाती है तब सुगीता बन, भगवत शरणागति। मतलब हम जो भी वार्तालाप सुनेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, वो अगर भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है, कर्म की शिक्षा है, ऐसा कर्म वैसा कर्म, ऐसा अकर्म, ऐसा ऐसे तमोगुण रजोगुण सतोगुण, तो समझ लेना ये हमारी ग्रहणीय नहीं है। तो ये सुगीता, उसमें से सार रूप से जो गीता है वह गीता कृष्ण से रिलेटेड कैसे है, सारी बातें कृष्ण से संबंधित कैसे हैं, इस बात को समझना और समझाना, यह है सुगीता। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी ने इस बात को बड़े ही सुंदर तरीके से रखा। उन्होंने गीता को सुगीता के रूप में रखा। सुगीता कैसे? उन्होंने प्रत्येक श्लोक
जो श्लोक ज्ञान मार्ग का था, कर्म मार्ग का था, योग मार्ग का था, कर्म मिश्रा भक्ति का था, उन सबको उठा के शुद्ध भक्ति की बात, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, बार बार उन्होंने उससे रिलेटेड किया, जोड़ा। उन्होंने दिखलाया कि प्रत्येक भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक ही सुगीता है, सुगीत है। बाकी लोगों ने तो अपना कर्म का निकाल लिया, ज्ञान का निकाल लिया, योग का निकाल लिया, योग की शाखाओं को निकाला, कर्म की शाखाओं को निकाला, ज्ञान की शाखाओं को निकाला, उन शाखाओं में से ना जाने क्या क्या निकाल करके अपने अपने मार्ग पर चल दिए। लेकिन शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इत्यादि वैष्णवों ने गीता को ही वास्तविकता में, गीता को सुगीता के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारे पास विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका वाली गीता है और आपके पास में इस वक्त भगवत गीता आपके हाथों में। आप 18वां अध्याय खोलिए। अठारहवां अध्याय, मोक्ष योग। सबका मोक्ष हो जाए। तुम्हारे पास भगवत गीता नहीं है, ले लो। खोलने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई कार्य होगा। कोई सामने पड़े, अच्छा सामने तू जा। अर्जुन उवाच, सभी बोलेंगे मेरे बाद में। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदना। आप लोग सभी लोग बोले हाँ, और तुम थोड़ी सी आवाज हल्की रखो। तानपुरा देव। भगवान ने ये 18वें अध्याय में जो कहा है उसके अंदर हरि बोल, रखे देना, एरमी रख दे, हो जाता। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् समय नष्ट करछो केन? ना लागबे ना लागू, रहने दो। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादश अध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदना। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम्
सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुरस्य त्यागं विचक्षणा प्राहुस्य त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषविदित्वेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्मा न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागी भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषः व्याघ्रम् त्रिविधा सम्प्रकीर्तिता यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कर्ममेव यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तुमने जो मेरे से प्रश्न किया सन्यास के बारे में, क्या प्रश्न किया? बैठो। तुमने जो प्रश्न किया सन्यास के विषय में, वो सन्यास बहुत तरह का होता है। सन्यास केवल उसे नहीं कहते कि घर बार छोड़ करके, कर्मों को छोड़ करके व्यक्ति बैठ जाए। सन्यास क्या है, ये बात अर्जुन ने पूछी जब इस अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं उस तत्व को जानना चाहता हूं। तत्वम इच्छामि वेदितुम। वेद का अर्थ होता है जानना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। मैं उस तत्व के विषय में जानना चाहता हूं। ही महाबाहो, कृष्ण ने अर्जुन के लिए भी महाबाहो कहा और अर्जुन ने कृष्ण के लिए भी महाबाहो कहा। महाबाहो मतलब जिसकी महान भुजाएं हों। महान भुजाओं का मतलब जो इतना शक्तिशाली हो कि वह दूसरों को सहारा दे सके। वैसे महाबाहो शब्द जो है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो, वो महाबाहो होते। कृष्ण के लिए महाबाहो, अर्जुन के लिए महाबाहो कृष्ण ने प्रयोग किया, इसी उद्देश्य से किया। अर्जुन के पास ऐसा समर्थ था, ऐसी शक्ति थी, ऐसी उसकी भुजाओं में ताकत थी, तीर मारे तो वो पर्वत को भी भेद कर दे, पर्वत में भी छेद कर दे, ऐसी शक्ति थी। नहीं तो भीष्म पितामह की छाती को बींधना कोई मजाक था। कवच काट करके उसके भीतर प्रवेश किया वो। इसलिए अर्जुन के लिए महाबाहो, लेकिन कृष्ण के लिए महाबाहो इस वक्त अर्जुन इसलिए बोल रहा है। इससे पहले कृष्ण के लिए महाबाहो का प्रयोग कहीं एक आधी जगह पे आया है, लेकिन यहां महाबाहो इसलिए बोल रहा है कि भगवान ने सारा ही उपदेश दे दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उसकी समझ में आते आते भी क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी में तो मुंह में आ रहा है, बोन तल गया।
मतलब कंफ्यूज हो गया, क्या बोलते हैं उसको, भ्रमित हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझे पहले बोला, मैंने बोला कि मैं कर्म नहीं करना चाहता हूं, मैं कर्म नहीं करना चाहता हूं, मैंने बोला भगवान से मैं सन्यास लेकर जाना चाहता हूं, और अभी सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ करवा के फिर आखिर में फिर वो सन्यास की बात कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, मतलब क्या है जो मैं पहले कह रहा था, इतना टाइम लगा करके फिर वही बात कह रहे हैं आप। मेरे समझ में नहीं आ रहा प्रभु, त्याग में और सन्यास में क्या अंतर है? सन्यास लेना और त्याग में क्या अंतर है? हे प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा। आइए मर्मानुवाद भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया है, उसे पढ़ें। पहले महाजनों के द्वारा गीता शास्त्र का गूढ़ सार बताते हुए यही कहा गया है कि भक्ति ही सभी कर्मों का मंगलमय चरम फल है। यही प्रथम 6 अध्यायों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया। दूसरे 6 अध्यायों में निर्गुण भक्ति का वर्णन किया है। अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, कार्य अकार्य का विवेक, सगुण निर्गुण का विचार करते हुए भक्ति का चरम फल निर्दिष्ट हुआ है। उपरोक्त सभी उपदेश 17वें अध्याय तक हुए हैं। उन्हें श्रवण करने के पश्चात उपसंहार के रूप में अर्जुन सारे तत्व को पुनः संक्षेप में सुनने की जिज्ञासा कर रहे हैं। हे ऋषिकेश, केशी निषूदन, संन्यास, त्याग, इन दोनों शब्दों का तात्पर्य अलग अलग रूप से सुनने की इच्छा करता हूं। ये बात भक्ति विनोद ठाकुर जी इसका मर्मानुवाद करते हुए कहते हैं कि जो पहले 6 अध्याय हैं, प्रथम जो 6 अध्याय, उन 6 अध्यायों में कर्म के मार्ग द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा कैसे कैसे श्रेष्ठों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, उन कर्म मार्ग की बात बतलाई भगवान ने। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म अच्छा लगने पर भी। श्रेयान स्वधर्म पर धर्मा स्वानुष्ठितात, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। कहते अपना धर्म विगुण होने पर भी, गुण नहीं होने पर भी अपने धर्म में उसी को पालन करना उत्तम है। दूसरे का धर्म बड़ा ही सुंदर दिखने वाला, गुणी दिखने वाला होने पर भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। क्यों? वो बड़ा भयावना है। भयावना है ऐसे कैसे? भाई दूसरे का अच्छा है लग रहा है और हम जो कर रहे थे या कर रहे हैं वो सही नहीं था, सही नहीं है, ऐसा दिख रहा है, फिर दूसरे के धर्म को लेना आपका तो भयावह है। कहते बिल्कुल है। इसके बड़े गहरे अर्थ हैं इसके। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं पहले भगवान ने कर्म मार्ग के द्वारा, जब आप लोग माला पकड़ के माला करते हो ना, तो आपके कई बार पैर उस माला के डोरी पे लगते हैं, जो माला की जो ऊपर का फीता होता है उसमें लगते हैं। ये डोरी जानते हैं बलदेव जी का स्वरूप होती है। ये माला, माला की झोली जो है, इसका अनादर नहीं करना चाहिए। बलराम जी धाम है, ये आपको आज तक किसी ने बतलाया नहीं होगा। और धाम को चारों तरफ से आवृत करके रखते हैं, जो गठित करके रखते हैं, संगठित करके रखते हैं। वो जो डोरी है जो ऊपर की, क्या बोलते हैं इसको, दिखाओ, ये जो इसको, ये धाम, पूरे धाम है इसके अंदर। इस धाम को धारण करके बलदेव जी आवृत करके रखते हैं अनंत स्वरूप से। कई बातें हैं ऐसी जो कि आप लोगों की गलती करने से निकलती हैं। नहीं करोगे तो पता है हम भी नहीं बोलेंगे, निकलती नहीं। अच्छा गलती करो
वो जानो कुछ। हाँ, इसलिए आप देखना वैष्णव लोग जब माला करने लगते हैं ना, तो इस फीते को हाथ में बांध लेते हैं कि हे नाथ, आप हमें साथ में रखिए, हमें बंधन में रखिए। गिरने का भी डर नहीं, टेक्निकल तरीके से। तो भगवान ने कर्म का उपदेश देते हुए उस कर्म को अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने जगह के अनुसार, स्थिति के अनुसार करने के लिए उपदेश दिए। और अंत में कर्म को कहा कि ये तुच्छ है, ये कर्म तो त्याग कर देना चाहिए, निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। फिर आखिर में जाकर के कहते हैं निष्काम हो या सकाम हो, दोनों ही बंधन के कारण है। It's conditional and unconditional activities. Means causeless activities and with cause, with any kind of desire. If you have any kind of desire, that called sakam karma. And desireless karma, desireless activity, that called nishkam karma. 4 अर्थ बता दिए। तो भगवान ने जो हमें कर्म मार्ग की बात बतलाई 6 अध्यायों में, उसके अंदर सकाम कर्म भी बतलाए, कर्म भी बतलाए, अकर्म भी बतलाए, विकर्म भी बतलाए। अकर्म विकर्म कर्म, कर्मों का ऐसा मतलब भगवान ने वो किया है ना, निचोड़ा है। फिर प्रारब्ध, संचित, क्रियमान, इन सब को बड़ा ही अच्छे ढंग से हमारे गुरुजनों ने खोल दिया। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं उनमें भी आखिर में निर्देशित भक्ति हुई है। क्या भक्ति निर्देशित हुई है? यज्ञार्थात्मक कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। आगे कर्म कौनते मुक्त संग, क्या तदर्थ कर्म कौनते मुक्त संग परम विजय ब्रजेत। अच्छा, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात कर्मो लोको अयम कर्म बंधना, तदर्थे कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। कहते हैं यज्ञ के लिए कर्म करो। भगवान कर्म कराते कराते यज्ञ के लिए करो। अल्ले भाई, अरे कितना पजल किया भगवान ने ना, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब बिना बात के शब्द जाल में फंसाते जा रहे हैं। ऐसा लगता है अरे भाई सीधी सीधी बात बोलो, क्या करना चाहिए। कहते नहीं, भगवान सीधी बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी जीव जो जो अपने कर्मों में फंसा हुआ है, उन सभी जीवों को निर्देशित करके भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। हो सकता है कोई जीव अपने ही जाति और बिरादरी और अपने ही कुल की ही मर्यादा को मानता हो और किसी को ना मानता हो, तो उसको भी यहां पे सहारा मिले कि देख गीता में लिखा है, तो उसको अगला आदमी आके बोले भाई गीता में और भी आगे लिखा, उसको भी पढ़ ले। जब इस प्रकार से उसको कुछ मिलेगा तो वो आगे की बात को समझ पाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने सभी जीवों को केंद्रित करते हुए भगवत गीता में उपदेश दिया। तो उन्होंने कर्म के ऊपर उपदेश जो दिया, ऐसा दिया है कि कोई भी ना बचे जो कर्म करने वाला है, फिर अकर्म करने वाला भी ना बचे जो करता ही नहीं है, और विकर्म विरुद्ध कर्म करने वाला भी ना बचे, जो विपरीत कर्म करता है वो भी ना बचे। विपरीत करने वाला भी कहे देखो गीता में लिखा है कि जो कर्म करते हैं ऐसे होते हैं, हमारे बारे में हमारी महिमा लिखी है कि हम जुआरी हैं, भगवान जुए के अंदर जो हैं कपट हैं। द्यूता नाम छल, द्यूत में छल मैं हूं,
देखो भगवान ने कहा छल है भगवान, तो हम छली हैं, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। इन द गैम्बलिंग आई एम चीटर, चीट चीट नहीं बोलेंगे इसको, छल को बोलते हैं छल को बिसाइट, नहीं, छल को just like showing something and doing something others, that called chala, and by that just snatching everything, showing something and doing something inside which you cannot see, and by that special trick he is snatching everything. This is chala. द्यूत में छल चलता है, जुए में छल चलता है। कहते हैं द्यूत नाम छल, मैं छल हूं उसमें। क्या है श्लोक कि द्यूत में मैं छल हूं। तो जो छल करने वाले, कपट करने वाले हैं, वो भी कभी इस श्लोक को सुनेंगे तो कहेंगे देखो गीता में हमारी महिमा लिखी, हम भगवान हैं। कहते आजा बेटा तू भगवान है तो आगे की भी सुन ले। तो किसी ना किसी तरीके से भगवान ने कर्म मार्ग के द्वारा, कर्म ज्ञान के द्वारा कर्म की शिक्षा देते हुए भक्ति में ही लेके गए कि यज्ञ अर्थात कर्मणो। ये पजल नहीं कर रहे भगवान, कहते तू जो कर्म करेगा वैसे वैसे तेरे को प्राप्ति होगी, लेकिन यज्ञ के लिए कर्म करेगा तो क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। अरे मुक्त होके कहां जाना, क्या जरूरत है जाने की, वो भी बतलाया। तो इसलिए यज्ञ अर्थात कर्मणो बोलने के बाद ही भगवान ने कहा अहम ही सर्वयज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञ हूं, सारे यज्ञ मेरे द्वारा ही निष्पन्न होते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। भोक्ता मतलब मालिक, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं। प्रभु रैव च, और प्रभु भी मैं ही हूं, मालिक भी मैं ही हूं। इसीलिए यज्ञ अर्थात कर्मणो, तो भक्ति की बात ही प्रथम 6 अध्यायों का सार है। द्वितीय 6 अध्याय जो हैं वो भक्ति ही है, पूर्ण रूप से भक्ति है। और अंतिम जो 6 अध्याय हैं उन 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, कार्य, अकार्य, सगुण, निर्गुण इत्यादि का विचार करते हुए भी निर्गुणा भक्ति चरम फल में निर्दिष्ट हुई है। निर्गुणा भक्ति, गुण रहित भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कार्य, अकार्य, सगुण और निर्गुण के विषय में। सगुण के बारे में त्रिगुण है, कैसे त्रिगुण कैसे होते हैं, उनका असर क्या होता है। फिर निर्गुण है, निर्गुण का क्या महिमा है, ये सब बातें भगवान ने अंतिम 6 मतलब 13 से लेकर 18 अध्याय तक ये बतलाया। तो यहां पे अर्जुन ने अंतिम अध्याय में सारी जो बातें सुनी थी उसका निष्कर्ष जानना चाहा कि भाई ठीक है आपने इतना कुछ बताया, अब मेरे को थोड़ा सा आप कंक्लूजन कर दीजिए कि इसमें त्याग और सन्यास में भेद क्या है, वो कृपा करके बतला दे। हमारा समय हो गया, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जाना है, ये मुझे मालूम है, परिक्रमा करने जाना है। आप लोग लेट होगे तो फिर ठीक नहीं होगा। हम तो बाबा जी हैं, बैठे रहेंगे, हमारा क्या, ठीक है। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय